150 कंपनियां, 120 समझौते और $12 मिलियन का निवेश। जापान और भारत की बढ़ती दोस्ती देख चीन और पाक को लग रही मिर्ची। जी हां, भारत और जापान के बीच का यह नया गठजोड़ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने जा रहा है। दोनों देशों के बीच हो रही यह मेगा डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के बड़े बड़े महाशक्तियों के समीकरणों को भी हिला रही है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने तकाइची के बीच नई दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि जापान की पीएम अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर बुधवार शाम को दिल्ली पहुंची, जहां उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 16वां जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन है। जी हां, जिसमें दोनों देश मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। बता दें कि चीन और पाकिस्तान इस चीज से परेशान भी है। क्यों परेशान है, आपको बताते हैं। भारत और जापान के इस कदम से सबसे ज्यादा जो मिर्ची लग रही है वो लग रही है चीन और पाकिस्तान को। चीन लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत और जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को मजबूत करने का जो संकल्प है, चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर सीधा प्रहार है। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए भारत में होने वाला यह $12.5 मिलियन यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम निवेश एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे एशिया में भारत की स्थिति आर्थिक और रणनीतिक रूप से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि डील की कुछ मुख्य बातें भी हैं और बड़ी जानकारियां भी हैं। उसको लेकर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 3 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। जापानी पीएम तकाइची ने साफ किया है कि इस दौरे में 3 खास मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है। पहला, वैश्विक हालातों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। और तीसरा, निवेश और इनोवेशन में दोनों देशों के बिजनेस को आगे बढ़ाना। बड़ा बिजनेस फोरम यानी कि इस दौरे के दौरान जापान भारत जॉइंट इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हो रहा है, जिसमें जापान की 150 से ज्यादा बड़ी कंपनियां और बिजनेस संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 120 समझौते और भारी भरकम निवेश भी। जी हां, अगर बात करें शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच लगभग 120 सहयोग समझौते यानी कि मूस पर मुहर लगने की तैयारी हो चुकी है, जिसके जरिए तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में $12.5 बिलियन का निवेश आएगा। बता दें कि अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है, तो इस पे बात करें तो हालांकि अमेरिका भारत और जापान दोनों का ही एक मजबूत सहयोगी है, या विशेषकर बात करें तो क्वाड संगठन में। जी हां, लेकिन इस बेहद मजबूत द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल डील से अमेरिका को कुछ मोर्चों पर नुकसान या चुनौती मिल सकती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जी हां, मैं आपको बताऊं तो भारत और जापान के बीच आर्थिक सुरक्षा और इनोवेशन पर सीधा तालमेल होने से अमेरिकी टेक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारतीय बाजार में जापान से कड़ी टक्कर मिलेगी। निर्भरता में कमी आ जाएगी, यहाँ डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यानी कि भारत और जापान अगर सेमीकंडक्टर, डिफेंस और हाईटेक सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो दोनों देशों की अमेरिकी तकनीक और सप्लाई पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। तीसरी, भारत और जापान का बिना किसी तीसरे देश जैसे कि अमेरिका की मध्यस्थता के इतना मजबूत होने यह दिखाता है कि एशिया देश के अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और जापान को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। भारत के लिए जो फायदे हैं वो ये हैं कि इस डील से सबसे बड़ा फायदा होगा कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। $12.5 बिलियन के निवेश से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस यानी कि डिजिटल सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। जी हाँ, इसके अलावा बात करें तो चीन को घेरने के लिए भारत को जापान जैसी महाशक्ति का मजबूत रक्षा और कूटनीतिक साथ मिलेगा। जापान के क्या फायदे हैं, आपको बता दें। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और वहां का बाजार सिकुड़ रहा है। जी हाँ, ऐसे में जापान को अपनी कंपनियों के लिए भारत के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा युवा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन रहा है। साथ ही आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से जापान की चीन पर निर्भरता कम होगी और उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। इस चीज पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।